स्टार्ट। नहीं, कल जहां से थे खत्म हुआ था वहीं चलते आएंगे। आज मैंने आपको कुछ टर्म बताए थे जो किससे जुड़े हुए हैं, मिरर से। इनको एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग आगे। कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है? अगर पॉलिश बाहर की साइड में हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? और पॉलिश अंदर की साइड में हो जाए तो कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो तो जिस एरिया से रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या कहते हैं? अपर्चर का बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। अपर्चर का बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। क्या कहलाता है? पोल। क्या कहलाता है? पोल। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। सी क्या होता है? सी पोल से सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इनके बीच का पॉइंट फोकस से पोल की दूरी क्या कहलाती है? एफ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन याद करना होता है आपको। एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू। एफ इक्वल टू क्या होता है? भाई कोई दिक्कत है तक बताइए ना, तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। इतना आ गया। देखिए, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको दो प्रकार की इमेज पढ़नी है। एक कौन सी इमेज? रियल इमेज, और एक बता सकते हो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? आपको से रियल इमेज जो भी होती है वो कैसी दिखाई देती है? उल्टी। जबकि आपकी जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी दिखाई देती है? सीधी। कैसी दिखाई देती है? सीधी। आप ध्यान समझिएगा कि ये बात समझ में आ गई आपके कि रियल इमेज कब बनेगी और वर्चुअल कब बनेगी। जी मान लो आधा चैप्टर खत्म हो गया आपका। अगर ये बात समझ में आती है आपके कि फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज कब होगा और फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज कब होगा, तो आधा चैप्टर आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए देखते हैं। देखिए, इमेज बनने के लिए आपको कम से कम दो रे चाहिए। कितनी? दो। अगर आपको इमेज बनानी है किसी चीज की तो कम से कम दो रे चाहिए। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा मैंने आपसे अभी, कि अगर किसी चीज की इमेज बनानी है तो कम से कम कितनी रे चाहिए होगी? तो आप कम से कम कितनी रे चाहिए होगी? मुझे दो। कम से कम कितनी रे चाहिए होगी? दो। ये खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इसी की क्या बनेगी? इमेज। इसी की क्या बनेगी? आगे इमेज। इसी की क्या बनेगी? इमेज। अच्छा, कम से कम कितनी रे चाहिए इमेज बनाने के लिए? दो। तो यहां से भी कितनी आएगी? दो। वो तो बहुत सकती है, लेकिन हमें कम से कम कितनी चाहिए? दो। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। समझाया था आपको? तो जे रे भी कौन सी है? इंसिडेंट रे। जे रे भी कैसी है? इंसिडेंट रे। जे रे भी कैसे? इंसिडेंट रे। और जो वापस आती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जो वापस आती है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो आप कहो सर इस बॉय से कितनी रे निकली है? सर दो। एक जे मुझे दिखाई दे रही है और एक कौन सी है? सर जे है। कम से कम कितनी रे चाहिए होती है? दो। और यहां से भी कितनी आई? कम से कम दो रे आई है। इसको कहूंगा इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो जे बी रे कौन सी होगी आपकी? इंसिडेंट रे। जे कौन सी रे होगी? आपको जे भी कौन सी रे होगी? सर रिफ्लेक्टेड रे। जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, ध्यान सुनिएगा, जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे मिलती है उसी को कहते हैं इमेज। इसी को क्या कहते हैं? इमेज। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? इमेज का। वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? इमेज का। वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? इमेज का। ये एक चीज बताइए, आपको लगेगा कि ये कभी रे मिलेंगी आपस में? आपको ये तो ऐसी जाएगी सीधी, और जे कैसे जाएगी? जे रिफ्लेक्टेड रहेगी वापस आई इसी मीडियम में। जे कहां जाएगी? बता सकते हो? ऐसी। तो आपको ये तो यहां तो नहीं मिलेंगी, ऐसे लगेगा कि यहां नहीं, ऐसे लगेगा कि ये कहीं पीछे मिलेंगी। क्या लगेंगे? बता सकते हो क्या है? ऐसे लगेगा ये कहीं पीछे मिलेंगी। ऐसे लगेगा ये कहीं, बता सकते हो क्या है? पीछे से मिलेंगी। यहां नहीं मिलेंगी, ऐसे लगेगा ये कहां मिलेंगे? बता सकते हो? पीछे से मिलेंगी। कोई दिक्कत बताइए आप कहो सर इतनी बात दिमाग में बैठ गई अच्छे से। ये आगे तो नहीं मिलेंगी रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसा लगेगा कि पीछे से मिलेंगी। देखिए, जब भी ये प्रॉपर इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, जब भी रिफ्लेक्टेड रे प्रॉपर इंटरसेक्ट नहीं होती हैं और ऐसा लगे आपको कि ये पीछे मिलेंगी, तो जो तब जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज।
इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज आपके अभी और से समझ में आएगा। इतनी बात समझिए, अगर रिफ्लेक्टेड रे प्रॉपर इंटरसेक्ट ना हो, आपको लगे कि ये कहीं रे पीछे से आई है, तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। इसको हिंदी में कहते हैं आभासी, यानी ऐसा लगेगा कि इसकी इमेज कहीं पीछे बनी होगी, क्योंकि ये प्रॉपर इंटरसेक्ट नहीं हुई है। इसलिए जब जो इमेज बनेगी, अब जो इमेज बनेगी उसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। इतनी बात आती है आपको? किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितनी कम से कम रे चाहिए? 2। तो आपको सर एक दे गई, एक दे रही। जब भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट होंगी तो क्या बनेगी? इमेज। लेकिन ये जो इमेज अभी इंटरसेक्ट नहीं हुई, तो आपको जो भी इंटरसेक्ट होंगी कहां होंगी? तो कहीं पीछे की तरफ होगी। जब आपको लगने लगे कि ये कहीं पीछे मिलेगी, तब जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है? आपकी वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी। कैसी होती है? सीधी। हाँ, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी। आ गया? इसलिए जो प्लान मिरर है हमेशा कैसी इमेज बना के देता है आपको? हमेशा वर्चुअल। कैसी देता है? वर्चुअल। अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, आइए देखिए हम। तो ये इमेज कैसी बनेगी बता सकते हो? वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। अब ये रियल इमेज कब बनेगी उसकी बातें करते हैं। रियल इमेज कब बनेगी? रियल इमेज, रियल इमेज कब बनेगी आपके? देखिए आपको उसे यहां से कम कितनी रे चाहिए इमेज बनाने के लिए? कम से कम 2 रे चाहिए मुझे इमेज बनाने के लिए। कम से कम कितनी रे चाहिए मुझे? 2 कम से कम रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। जे रे कौन सी है बता सकते हो? आपका उसे जे रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। जे रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। जे कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। जे रे कौन सी है? जे कौन सी है? अभी बताया मैंने आपको कि जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं, जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है, तो जो मीटिंग पॉइंट होता है वही क्या बना के देता है हमें? इमेज। क्या बना के देता है? इमेज। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल जाएंगी वही क्या बना के देगा? बता सकते हो? इमेज। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आपका वैसे जो प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। अगर प्रॉपर इंटरसेक्ट ना होती तो वर्चुअल। और प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है जे रे, तो आप कौन सा अब जो इमेज बनेगी हमारे सामने ये कैसी बनेगी? रियल इमेज। कैसी बनेगी? रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी। जब भी रिफ्लेक्टेड रे प्रॉपर इंटरसेक्ट होती है तो कौन सी इमेज बनती है? जब प्रॉपर इंटरसेक्ट ना हो, ऐसा लगेगा आपको कहीं मिलेगी, तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। आ गया? आपको ये बताना है किस केस में रियल इमेज बनी थी। मैं आपके सामने एग्जांपल लगाता हूं, आपको ये बताना है कि किस केस में रियल इमेज बनेगी और किस केस में वर्चुअल। आपके सामने एग्जांपल आएंगे, आपको ये देख के बताना है यहां से जी। कॉन्केव मिरर रेगुलर सरफेस होता है? आइए, ऐसा कुछ नहीं है। आइए, इरेगुलर होता है। कॉन्केव में तो रेगुलर सरफेस होता है आपका। अच्छा, आप बताइए अब कौन सी इमेज बनेगी आपके सामने? आप कहोगे सर जे इंसिडेंट रे है, ये कौन सी है? जे कौन सी है? जहां पे जो मिल गई तो ये क्या बना के देगी? इमेज। प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो कौन सी इमेज? प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो रियल इमेज। प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो रियल इमेज। आप बताइए आपका सर अभी भी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल। अगर मैं यहां से देखूं तो जे कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। और जे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड है। जे कौन सी है? इंसिडेंट रे है। और जे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। जहां पे मिलेंगे वो क्या बना के देगा? इमेज। क्या बना के देगा? इमेज। प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल। आप बताइए रियली बनेगी। जे इंसिडेंट है, जे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। जे इंसिडेंट है, जे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। कोई दिक्कत समस्या बताइए? जहां पे मिल गए वो क्या बना के देगा? इमेज। प्रॉपर इंटरसेक्ट हुए हैं तो रियल, प्रॉपर इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो वर्चुअल। अब बताइए अभी भी कैसी है इमेज? जो बनेगी रियल बनेगी। आप देखते कौन बता पाता है?
अब बताइए अब कौन सी बनेगी वर्चुअल। जे इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे। जे इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ये चीज मिल नहीं पाएंगे आगे, तो ऐसा लगेगा कि ये कहां मिलेंगे कहीं पीछे जाके। जब आपको लगने लगे कि ये इमेज कहां बनेगी कहीं पीछे जाके, तो हमेशा कौन सी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, जिसको हिंदी में कहते हैं आभासी। आभास हुआ वहां पे कोई वास्तविक इमेज नहीं है, लेकिन किसी का बता सकते हो वहां पे क्या है आभास। कहीं भूत देखा आपने, आपको लगता है कि वहां पे कोई है लेकिन वहां पे कोई वास्तव में होता नहीं है, वहां पे कोई वास्तव में होता नहीं है, उसको कहते हैं आभास। आप यहाँ पे देखने जाओगे तो वहां पे कोई होगा नहीं, वहां पे बता सकते हो क्या है उसका केवल आभास होगा। इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी वर्चुअल इमेज। रियल कब बनेगी वर्चुअल कब बनेगी आगे दिमाग में आपके। चलो और उठाता हूं, अब बताइए। तो आपको ये इंसिडेंट रहे है जो तो इधर आ गई, जो इंसिडेंट रहे जो इधर भाग गई, यहां से इमेज नहीं बनेगी कहीं पीछे इमेज बनेगी। जो जब लगने लगा बनेगी तो कौन सी इमेज होगी वहां पे वर्चुअल। इसका बताइएगा एक बार आप। आगे नहीं कहानी आपको, चलो आगे चलते हैं। अब आपको हेडिंग जाननी पड़ेगी आपको, इमेज फॉर्मेशन बाई, इसके आप इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। क्या है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर भाई, इमेज फॉर्मेशन बाई। हमें इसके 6 केस देखने होते हैं, हमें इसके बता सकते हो क्या है 6 केस देखने होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर के। आइए चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। देखिए आपको इसके कुछ नियम याद करने, नियम मतलब कुछ रूल याद करने हैं कब कैसे इमेज बनेगी। आइए ये चीज क्या कहलाती है बता सकते हो, ये चीज यहां से यहां तक ये कहलाती है अपर्चर। क्या कहलाती है अपर्चर। अपर्चर के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है पोल। क्या कहलाता है पोल। इसके ये बीच का ये क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आगे भी है, ये क्या बता सकते हो सर। इसको बीच बिल्कुल बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है फोकस। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। कोई दिक्कत नहीं। पहला नियम ये है जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी आएगी पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन और फोकस से होती हुई जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई जाएगी। आ नहीं रहा अभी आएगा देखना आप। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन और फोकस से होती हुई जाएगी। पहला नियम याद हो गया आपको। पहला नियम यही है जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमेशा कहां से होती हुई जाएगी फोकस से। जे रे भी कैसी है बता सकते हो। जे रे भी कैसी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस कहां है सर। जे लाइन पूरी की पूरी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमेशा कहां से जाएगी जे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन और फोकस से होती हुई जाएगी। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी फोकस से होती हुई जाएगी। फोकस से होती हुई जाएगी। फोकस से होते हुए जाएगी। फोकस से होते हुए जाएगी। फोकस से होते हुए जाएगी। देखिएगा बाबू आप कोई दिक्कत आपको आगे तक आती है तो पहला नियम याद हो गया आपको। तो पहला नियम क्या है और कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी हमेशा फोकस से। कहां से जाएगी फोकस से। अब आगे चलते हैं इसमें, अब आगे चलते हैं वैसे साफ इमेज आ रही है देखते हैं ना आप। माशाल्लाह इमेज ही नहीं आ रही साफ। आ रही है साफ, साफ आया ना। चलो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई गई है, कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई गई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। उल्टा है सेम उल्टा। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई जाएगी। इसका उल्टा क्या है अगर कोई रे ऑफ लाइट
फोकस से होती हुई आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी होगी पैरेलल। दोनों पॉइंट याद हो गए आपको। पहला क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, और कोई फोकस से होती हुई गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी पैरेलल। दोनों में कोई दिक्कत बताइए आप, दोनों पॉइंट याद हो गए ना आपको। चलो काम करते हैं। ये पोल, ये फोकस और ये क्या है सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो उसी मीडियम में क्या करेगी, वापस आ जाएगी। तो उसी मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस आएगी। उसी मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस आएगी। जी बात समझ में आ गई ना। तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी मीडियम में क्या आएगी, बता सकते हो, वापस। उसी मीडियम में क्या आएगी, वापस। इसका ऐसा क्यों होता है समझाता हूं मैं आपको कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सामने वाली सरफेस से 90 बनाती है। कितना बनाती है, 90। यहाँ पे कितना बनाएंगे, 90। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90। तो आपके पास यही होगा जी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 होगा। तो इसी पाथ में क्या आ जाएगी, बता सकते हो, वापस। इसी पाथ में क्या आ जाएगी, बता सकते हो, वापस। बताइए मित्रों आप, है इतनी बात दिमाग में बैठ गई आपके। तीसरे पॉइंट में कोई दिक्कत आपको नहीं है, बोलते नहीं हो आप, नहीं है। आइए आप बताइए सर, तीसरे पॉइंट में कोई दिक्कत है आपको। पहला क्या था, पहला पोल फोकस से होती हुई जाएगी। अगर फोकस से होती हुई गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी पाथ में वापस आ जाएगी। उसी पाथ में क्या आएगी, वापस आएगी। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट है, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिरे, आके सीधे कहां गिरे, पोल पे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। उसी एंगल से क्या होगी, वापस चली जाएगी। यानी कि वो क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी, फॉलो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी, फॉलो। जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से बता सकते हो क्या है, वापस चली जाएगी। जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। चारों के चार पॉइंट दिमाग में ऐड गए आपके। पहला क्या था, सर अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होके जाएगी। दूसरा क्या था, अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी होगी, पैरेलल। सेंटर पे जाए तो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। अगर पोल पे गए आके तो सीधे सेम एंगल से वापस, सेम एंगल से क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। मुझे लगता है आपको जितनी बातें मैंने पढ़ाई अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखिए पूरी कहा जाता है, अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है मिरर का तो लेंस में आप आएंगे भी नहीं तब भी कम चल जाएगा। लेकिन आपने मिरर का पोर्शन छोड़ दिया तो आपको क्या आएगी, 100% दिक्कत आएगी। तो इसलिए पूरी जी जान लगा दो आप। ये सबसे कठिन टॉपिक यही है अभी आपका फिजिक्स का। रिलैक्सिटी भी कठिन आता है, जितनी फिजिक्स है 10 के सभी कठिन है। ऐसे दिमाग लगाइए, नंबर आपके ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। अगर दिमाग नहीं लगाया तो आप हिला देंगे पूरी साल। आइए हमें यहाँ पे ये देखना है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर इमेज कैसी बनाता है। जो भी कॉनकेव मिरर है इमेज कैसी बनाता है। मुझे नियम थे, मैंने आपको नियम बता दिए। जो नियम थे मैंने आपको अभी बता दिए। इसमें दिखाएगा भी आपको एक बार। ये आइए देखिए, हमें क्या करनी है, ऑब्जेक्ट को लेना है। हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को। ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा मिरर है, आपको पॉइंट बाहर की साइड में है तो ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, आपको कॉनकेव मिरर है। हमें इसके 6 केस लेने होते हैं, 6 केस। पहला केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखी हुई, कहां पे, इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर,
यानी बहुत दूर पर रखी हुई है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखी हुई है, इनफाइनाइट पे रखी हुई है। जब भी कुछ इनफाइनाइट पे होती है तो जो भी रे आती है पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल। जब कोई चीज अगर इनफाइनाइट पे है तो उसकी जो भी रे आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल। कैसी आएंगे, हटा सकते हो पैरेलल। कैसी आएंगे, हटा सकते हो पैरेलल। कैसी आएंगी, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्स के कैसी आएंगी, बता सकते हो पैरेलल। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे रखी हुई है, इनफाइनाइट पे है, तो उसकी जो भी रे आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल। आइए एक चीज बताइए, अगर जे रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से होती जाएगी, आप से कहां से होती जाएगी, फोकस से। कहां से होती जाएगी, फोकस से। मेरे एक सर थे, उन्हें इन एरो से बहुत दिक्कत थी। अगर एरो नहीं बनाया आपने तो एक नंबर काटते थे हमेशा। तो मैं फिगर कम बनाता, एरो ज्यादा बना दिया, नंबर ना काटो। ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है, तो कहां से होती जाएगी, ये फोकस से। कहां से होती जाएगी, फोकस से। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज बताइए मुझे, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती है वहां पे क्या बनती है, इमेज। अगर प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो कौन सी इमेज बनेगी सर, रियल इमेज। क्या बनेगी, बता सकते हो, रियल इमेज। अब यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा लोकेशन ऑफ इमेज। क्या पूछेगा, लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज। एक पूछेगा नेचर ऑफ इमेज। क्या है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। आपसे दो चीज पूछेगा, लोकेशन ऑफ इमेज, एक पूछेगा नेचर ऑफ इमेज। मैं इसको कहता हूं LOI, लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज, LOI का मतलब क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमेज। इतना बड़ा तो ही लिखेंगे है, और नेचर ऑफ इमेज को लिखेंगे NOI। NOI, NOI का मतलब क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। ऐसे कितने वाला केस में से जो मुझे बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पे है। आप कहोगे इसकी लोकेशन कहां पे, F है। कहां पे है, F है। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहां पे है, F पे। यानी इसकी जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, एट F। इसका नेचर कैसा है, आप कहोगे रियल है, और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। अब आता है इसका साइज। साइज मींस क्या होता है, देखिए जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी सन है वो तो बहुत बड़ा है, इसकी जो इमेज बनी है बहुत छोटी बनी है। कैसी बनी है, बहुत छोटी बनी, पॉइंट इतनी बनी हुई है, मैं तब भी बड़ी बना दी है, इसकी जो इमेज बनी इतनी छोटी बनेगी। तो आप कहोगे सर ये कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। एक बार इसको देखिए आप, कोई दिक्कत आ सकती है। आ गया उसमें आपके जी वाला, ठीक है। देखिए जो सन है, सन कहां पे, इनफाइनाइट पे है। अगर आपको सन की इमेज बनानी है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। उसकी जो इमेज बनेगी, अगर आप उसकी इमेज बनाना चाहते हैं कॉनकेव मिरर से, तो उसकी जो इमेज देखने को मिलेगी बहुत छोटी मिलेगी। आपने दरवाजे पे देखा, दरवाजे पे इंसान कितना बड़ा होता है, उसकी इमेज बहुत छोटी दिखाई देती है। तो वहां पे जो इमेज, आपका क्या नाम है, तो उसी को कहते हैं छोटा, कहते हैं उसको, कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। यानी बड़ी चीज की इमेज अगर आपको छोटी दिखने चालू हो जाए उसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। आगे समझ आपके नहीं वाली, चलिए तो आप अवसर, अब जो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट के बराबर बनेगी। अभी समझा हुआ, अभी तो एक ही केस हुआ ना, जब आगे चलेंगे चीजें तो आपको और अच्छे से आएगा। देखिए LOI का मतलब होगा लोकेशन ऑफ इमेज, और NOI का मतलब होगा नेचर ऑफ इमेज। अच्छे समझ में आ गए ना आपके। अगर प्रॉपर इंटरसेक्ट हो गए तो रियल, और रियल इमेज कैसी, इन्वर्टेड। लोकेशन कहां पे है, F पे। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होगा, इमेज तो बहुत बड़ी है, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, बहुत छोटी। इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वो छोटी।
ये था फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई थी, इनफाइनाइट पे। कहां रखी हुई थी, इनफाइनाइट पे। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां उठा के लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कहां पे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले केस में कहां पे थी, इनफाइनाइट पे। दूसरे केस में कहां पे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए, कम से कम 2। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से, कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इतनी बात समझ आई थी आपको। यहां पे जो नीड कर जाएंगे वो क्या बना के देगा, इमेज। क्या बना के देगा, इमेज। क्या बना के देगा, इमेज। अगर मैं आपसे अभी इसकी LOI पूछूं, अब LOI मतलब समझ गए होंगे आप, और NOI पूछूं तो आप कहोगे सर इसकी LOI तो पता है, बिटवीन सी एंड बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F, C एंड F। इसकी जो भी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिटवीन C एंड F, C एंड F। अगर मैं इसका नेचर पूछूं तो आप कहोगे सर जब भी कोई प्रॉपर इंटरसेक्ट होती है तो आप कहोगे सर रियल इमेज बनती है। और रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड। रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड। रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड। आईएस में आपके हमारे क्या आते हैं। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी। कैसी बनेगी, उल्टी। कैसी बनेगी, उल्टी। अगर मैं अभी एक स्केल लेके आऊं यहाँ पे, क्या लेके आऊं, स्केल। अभी मैं यहाँ पे एक स्केल लेके आऊं और इसको नापना चालू करूं, नापना चालू करूं तो मैं एक चीज देखूंगा, इसे नापता हूं मैं। अगर मैं इसको नापना चालू करूं तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट और इसको क्या कहेंगे, इमेज। इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट और इसको क्या कहेंगे, इमेज। ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इसकी इमेज बड़ी है, तो आप कौन सा इमेज का जो साइज होगा कैसा होगा, छोटा। कैसा होगा, छोटा। यानी इसको कहते हैं डिमिनिश्ड। कैसा होगा, डिमिनिश्ड इन साइज। इसको कहेंगे डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज। इसको कहेंगे डिमिनिश्ड इन साइज। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑब्जेक्ट तो बड़ी है लेकिन इमेज कैसी बन गई उसकी, छोटी। यानी इसकी हाइट बड़ी है और इसकी हाइट देखा जाए कैसी है, छोटी है। और बहुत छोटी होती तो हाईली डिमिनिश्ड, कम छोटी है तो डिमिनिश्ड। तो आपका इसको LOI और NOI समझ में आ गया। LOI का बनेगा बिटवीन C एंड F, NOI का बनेगा, NOI क्या होता है, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है, और सारी ये बातें की जाए तो आप शायद देख लेना वहां पे आके, ये कैसी बड़ी है और ये कैसी है, छोटी है। तो इसको कहते हैं डिमिनिश्ड। क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड। कैसे है, डिमिनिश्ड कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आ गए आपको। चलो पहला केस और दूसरा केस अच्छे से आया ना आपको, अच्छे है। आप बोलेंगे तो मैं चलूंगा आगे। अब बताइए शायद, तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होती है वहां पे क्या बनती है, इमेज। अगर प्रॉपर इंटरसेक्ट हो गई तो कौन सी इमेज बनती है यहाँ पे, रियल इमेज। कैसी बनती है, रियल इमेज। रियल इमेज। और उल्टे बनाए यानी कि ये उल्टा बना हुआ तो उल्टी, और साइज देखा जाए ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं तो और छोटा, पॉइंट बराबर कर दूं तो हाईली डिमिनिश्ड। कैसे बना जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। कैसे बन जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। चले आएंगे अब, चले बोला कीजिए आप, है आइए। बोला कहो सर आज तो संडे, खाना ना खा के आए होगे, दबा के आप नाश्ता करके ही आए होगे। आप देते नहीं घर वाले आपके, नाश्ता नहीं देते हैं। आइए, इतने अच्छे दिन गए आपके हैं, चाय मिल जाती है, बहुत बड़ी बात है। When object is placed at C, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां पे हो बता सकते हो, C। एग्जाम का सबसे ज्यादा पूछा आने वाला क्वेश्चन, आइए एग्जाम का सबसे ज्यादा
पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या पूछेगा, ऐसा क्या खास है यहाँ पे, उसकी बातें करते हैं। जब मैं आपको इसी से बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बनाऊंगा ना तो आपके कम समझ में आएगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। इतनी कहानी याद है ना आपको। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल। कैसे हो जाएगी, पैरेलल। कैसे हो जाएगी, बता सकते हो, पैरेलल। ऐसा कोई जिसको ये बात ना समझ में आई हो, आइए चलते हैं। तो मैं आपसे अभी LOI पूछूंगा और पूछूंगा NOI। तो LOI क्या है, LOI तो आप कौन सा, एट सी। क्या है, एट सी। अगर मैं आपसे अभी NOI पूछूं तो NOI क्या होगा, NOI होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा इसको नाप लेता हूं, फिर लिखता हूं शायद इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर देखा जाए इसको नाप लेता हूं मैं, फेस का साइज लिखता हूं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे नापूं और यहाँ पे सिम लेके आऊं तो मुझे लगता है कि दोनों का साइज कैसा है, सेम है। देखिए दोनों का साइज कैसा है, बता सकते हो, सेम। दोनों का साइज कैसा है, बता सकते हो, सेम। दोनों का साइज कैसा है, सेम। तो सेम इन साइज क्या है, सेम इन साइज। कैसा है, सेम इन साइज। सेम इन साइज। कोई दिक्कत, समस्या बस आनी बताइए। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है उसकी बातें बताता हूं। मैं कॉनकेव मिरर पे कहां खड़ा हो जाऊं, मुझे सेम इन साइज इमेज दिखाई दे, तो आप सर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हो जाए। कॉनकेव मिरर का इकलौता जो ऐसा केस है जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसी होती है, इक्वल होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि कॉनकेव मिरर में इकलौता जो ऐसा केस है जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसा होता है, इक्वल होता है। क्वेश्चन आया पेपर, सुनिए। एक मोहन है, क्या है, एक मोहन है, कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा हुआ है। कहां है, कॉनकेव मिरर के सामने। किस सीढ़ी का क्वेश्चन है, उसकी इमेज उसी के बराबर बन रही है, तो वो कहां खड़ा हुआ है। जब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल हो जाए तो कहां खड़ा होना पड़ेगा आपको। जब आपको अपनी इमेज का साइज बहुत छोटा दिखाना हो तो कहां खड़े होंगे आप, इनफाइनाइट पे। कहां खड़े होंगे, बता सकते हो, इनफाइनाइट पे। तो जो क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में, ऐसे ही बनते हैं। एक स्वर्ण था गया वहां पे, तो उसने अपनी जितनी साइज की क्या पाई, इमेज पाई, तो वो पक्का कहां खड़ा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां खड़ा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कॉनकेव मिरर का इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसा हो जाता है, इक्वल। कैसा हो जाता है, इक्वल। इस बात को दिमाग में बैठा लो, इस बात को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ना तो आपको क्या आएगी, दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। कॉनकेव मिरर का इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसा हो जाता है, इक्वल। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसा हो जाता है, इक्वल। इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। अब आगे चलते हैं। When object is placed between the C and F, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखी मैंने, पीछे थी सबसे पहले इनफाइनाइट पे, बियॉन्ड C अब कहां आएगा, C और F के बीच में। अब जो ऑब्जेक्ट रखी है वो कहां रख दी मैंने, C एंड F के बीच में। कहां पे रख दी, C एंड F के बीच में। आइए, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। कोई दिक्कत बताइए पीछे। कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होती हुई जाएगी तो आप कहो सर जे प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे हो जाएगी, पैरेलल। कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पैरेलल। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती है उनको क्या कहते हैं, इमेज। वहीं पे क्या बनती है आपकी, इमेज। क्या बनती है, इमेज। क्या बनेगी, क्या बनेगी, इमेज। तो मेरे आपसे दो क्वेश्चन है, एक LOI और एक बता सकते हो क्या है, NOI। एक LOI और एक NOI। LOI मतलब होगा लोकेशन ऑफ इमेज, NOI मतलब क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज। तो आप कहो सर बियॉन्ड सी, क्या बनेगा, बियॉन्ड सी। भाई इसमें कुछ हटना थोड़ी है,
बियॉन्ड सी। मैं आपकी जगह था 10 में, मैं रख के रखा था, तो प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लार्ज। अगर मैं इसके साइज की बातें करूं, अब नाप लेते हैं। जो भी साइज नापा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से नापा जाता है। कहां से? अभी ये बातें आगे बताऊंगा, अभी बच्चे हैं ना, अभी नहीं समझेंगे आप। अगर मैं साइज की बातें करूं, तो अगर मैं उंगली लेके आता हूं, जी उंगली छोटी है, आप बताइए, तो आप इसको कहते हैं लार्ज इन साइज। कैसे कहते हैं? लार्ज इन साइज। कहां पे? लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, इसको कहते हैं लार्ज इन साइज। हाईली लार्ज नहीं कहेंगे, हाईली लार्ज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको कहेंगे लार्ज इन साइज। उससे कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। उससे कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। हाईली लार्ज का मतलब होगा कि बहुत बड़ी दिखाई देना। क्या दिखाई देना? बहुत बड़ी। अब चींटी के सामने देखा जाए, हाथी क्या बहुत बड़ा है? और चींटी के सामने देखा जाए, एक चिड़िया दिखी है, उसके सामने छोटी, ज्यादा बड़ी थोड़ी है, छोटी सी तो है। इसी हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से ये इमेज कैसी बनेगी? लार्ज इन साइज। तो ये चौथा केस याद हो गया आपको? चौथे केस में कोई दिक्कत है आपको? नहीं है? चलो, हाँ दिक्कत है तो बनी रहे, आपको पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा। हाँ जी, ये बता दो, पढ़ेंगे भी नहीं यहाँ पे है? क्या आप तो पढ़ ही लेंगे यहाँ पे? चलो भाई बात ही कर लेते हैं यहाँ पे। भाई इस चक्कर मत पढ़ना कि ये तो भाई दूसरों के लिए है, आपको तो यहीं पे पढ़ना है। आपको इस गलत फहमी मत है ना कि घर पे समझ में आएगा। जो यहाँ समझ में आता है, ये तो रिवीजन के लिए आपके लिए तो जी मान लो बेनिफिट है, एकदम वरदान है। अरे मैं सामने खड़ा हूँ, इसका तो इफेक्ट आता है बच्चे में बहुत। ये घर पे पढ़ेंगे, कौन देखने वाला है घर पे आपको? चलिए भाई, किसी को तो देख रहा है वो है? इस चक्कर में रहना, घर पे समझ में आएगा भाई। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया ना, तो घर पे तो आएंगे ही नहीं आपके जी। इसलिए आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, इसलिए है जी कि आगे आपको अच्छे से। चलो यहाँ समझे, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ समझेंगे यहाँ पे। इसका पांचवा केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी, बता सकते हो? एफ पे। जब ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी? एफ पे। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो कहां से होती जाएगी? फोकस से। कहां से होती जाएगी? फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां डाल दी जाए? पोल पे, पोल पे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी? फॉलो। क्या करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी? फॉलो। भाई इसको देखिए आप, फिर चलते हैं आगे। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताइए आप। है कोई ऐसा जिसको कोई दिक्कत हो? नहीं है जी? अगर वो पोल पे नहीं है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगी? हर जगह करेगी। तो इसको कैसे बताऊंगा फिर मैं आपको, है? इसलिए कहना पड़ता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिरेगी तो सभी फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सभी फॉलो होगा। लेकिन अगर पोल पे गिरेगी तो इसको कुछ नाम ही नहीं दिया गया, तो इसको जी नाम दिया गया, कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिरेगी तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी? फॉलो करेगी। जैसे इसका नाम क्या दिया गया? कोई अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस होती जाएगी। अब इसको कैसे कहूंगा मैं? तो इसको इसी प्रकार कह दिया गया लोगों ने कि अगर यहां पे गिरेगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, बस खत्म बात। इसमें क्या खास है? इतनी बात दिमाग में आ गया ना अच्छे से आपके? मैं आपसे LOI पूछूंगा, अब LOI, और एक पूछूंगा NOI। तो NOI बता दीजिए, वर्चुअल है। LOI कितने बताएंगे? LOI हाइट
ये कितने लोग कहते हैं कि ये लाइन पैरेलल है? देखिए अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो कभी नहीं मिलेंगी, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं हुई तो पक्का आगे चल के इनफाइनाइट कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे, लेकिन ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो जब भी ये आगे बढ़ाया जाएगा इन लाइनों को तो ये कहां मिलेंगे बता सकते हो? इनफाइनाइट के आगे। कहां मिलेंगे बता सकते हो? इनफाइनाइट पे आगे। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे करके, इसको भी और इसको भी बता सकते हो क्या है? आगे बढ़ाऊंगा, आपके सामने तो नहीं मिली है, तो ये कहां मिलेंगे? आगे बता सकते हो? इनफाइनाइट पे। कहां मिलेंगे बता सकते हो? आके इनफाइनाइट पे। ये लाइनें अगर पैरेलल हो जाती तो नहीं मिलती, लेकिन ये लाइनें पैरेलल नहीं होती हैं, इसलिए ये कहां मिलेंगी? आके बता सकते हो? ये एट इनफाइनाइट पे। क्या मिलेंगी? एट इनफाइनाइट पे। क्या मिलेंगी? एट इनफाइनाइट पे। क्या मिलेंगी? इसकी जो लोकेशन ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी? एट इनफाइनाइट पे। क्या होगी बता सकते हो? एट इनफाइनाइट पे। अगर मिल ही नहीं है तो कौन सी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए कहीं कहीं आपको जो कुछ दिखाई नहीं दिखा, यहाँ पे खाली लिखा हुआ, खाली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बता सकते हो? खाली। यानी मैंने जो लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में यही है, लेकिन आप इसको हटा दोगे ना, मतलब आप कहीं कहीं देखेंगे कि लिखा ही नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे वहां पे रियल और इन्वर्टेड लिखा ही नहीं, वहां पे खाली है। तो आपको खाली लिख जाए समझ जाना कि यहाँ पे वही बात हुई है। और आपकी जो एनसीईआरटी में वो क्या लिखा हुआ है? रियल एंड इन्वर्टेड। और शायद अदर बुक में देखेंगे ना तो वहां पे खाली छोड़ रखा है यहाँ पे। अब इनकी साइज की बातें आती है, साइज की। हाईली इनलार्ज, आप बताना नहीं पड़ता आपको ये कैसी है? हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। आ गया? कैसी इमेज बनेगी आपकी? हाईली इनलार्ज। तो ये पांचवा केस आ गया अच्छे से आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्ट पे खड़ी हुई है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। कहीं भी लिखा होता है और कहीं नहीं लिखा होता। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप कहोगे सर कहोगे आगे मुझसे, अरे सर ये गलत पढ़ा दिया आपने, तो मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं आपको। कहीं भी सब लिखा होगा और कहीं ये लिखा ही नहीं होगा। आप लिख के आएंगे तो भी सही है और नहीं लिख के आएंगे तब भी आपके लिए सही है। दोनों बातें आपके लिए सही है। आइए क्या मिलेंगे? ये एट इनफाइनाइट। जैसे इसने नहीं लिखा, इसने गायब कर दिया, देखिए इसने नहीं लिखा, इसने केवल दो चीजें बताई यहाँ पे। एक काम बनेगी इनफाइनाइट पे और कैसे होगी? हाईली मैग्नीफाइड। इसने ये नहीं बताया इमेज बनेगी कैसे है। तो आप लिख के आएंगे तब भी सही है, नहीं लिख के आएंगे तब भी सही है, नंबर पूरे हैं आपके। लास्ट केस है इसका, जब ऑब्जेक्ट कहां पे? P एंड F के बीच में। कहां पे? P एंड F के बीच में। P एंड F के बीच में। आइए P एंड F के बीच में। अब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली जाए तो उसी पाथ को क्या करेगी? फॉलो। क्या करेगी? उसी पाथ को क्या करेगी? फॉलो। उसी पाथ को क्या करेगी? फॉलो। और कोई रे ऑफ लाइट पोल पे डाल ली जाए तो वो क्या करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो। मेरे किसी भाई बहन को दिक्कत होता है कुछ मतलब है? चलो नहीं है तो LOI पूछूंगा मैं आपसे अभी, और NOI पूछना पड़ेगा तो मुझे। तो आप अब ये लाइनें कैसे हो गई? आ जाएंगी पैरेलल। ये आपस में आगे कभी नहीं मिलेंगी अब। अच्छा आगे नहीं मिलेंगी तो अब दिक्कत है। तो ऐसा माना जाएगा कि ये कहां मिलेंगी बता सकते? पीछे। कहां मिलेंगी बता सकते? पीछे। जब आपको लगने लगे तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। 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 साइज बता सकते हो? साइज आपका सर जिसमें ऑब्जेक्ट देखी जाए छोटी है और इमेज देखी जाए कैसी बनी है? लार्ज इन साइज। कैसी बनेगी? लार्ज इन साइज। कैसी बनी हुई है? लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज। अगर मैं आपसे LOI पूछूं तो आप कहो सर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यानी शीशे के पीछे। शीशे के पीछे। शीशे के पीछे। शीशे के पीछे। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है
तो आप कहो से अब जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी बता सकते हो, बिहाइंड द मिरर। आपने 5 केस देखे, पांचों केस में इमेज कैसी बनी, रियल। ये एक ऐसा इकलौता केस है जहां पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। आपको ये केस भी याद रखने हैं, आपको 5 में से 2 केस तो आपको याद ही रखने हैं। तो उठा के पूछना रात में आपको कि मैं कहां खड़ा हो जाऊं कि इमेज मेरी कितनी दिखाई दे, तो आप कहोगे सेंटर ऑफ टेम्परेचर। मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां खड़ा हो जाऊं कि मुझे अपनी इमेज वर्चुअल दिखना चालू हो जाए, तो आप कहोगे एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में कहीं खड़े हो जाइए। अब आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, वो कैसी दिखाई देगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्वेश्चन देखना आपसे कैसे पूछेगा, केस स्टडी में एक मोहनी नाम की लड़की है, किस नाम की, मोहनी नाम की, ठीक है तो नहीं भाई, मोहनी नाम की, बड़ा मान जाएंगे हैं। एक मोहनी नाम की लड़की है, वो कॉनकेव मिरर की तरफ जा रही है, कहां पे, कॉनकेव मिरर की तरफ जा रही है। एक पॉइंट आने के बाद में उसको अपनी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देती है, तो वो कहां खड़ी हुई है, वो खड़ी है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। कॉनकेव मिरर का इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज कैसी दिखाई देती है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी दिखाई देती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप क्वेश्चन देखिए IOCBC का, ध्यान सुनिएगा आप। एक डॉक्टर है, जो डॉक्टर होते हैं वो कॉनकेव मिरर का क्या करते हैं, यूज, क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का क्या करते हैं, यूज, ताकि इमेज को सीधा और बड़ा देख सके। इसे सुनिएगा, क्वेश्चन IOCBC का है। जो डॉक्टर होते हैं वो कॉनकेव मिरर का क्या करते हैं, यूज, क्या करते हैं, यूज, ताकि इमेज को सीधा और बड़ा देख सकें। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, सही है। अगर मुझे अपनी इमेज उतनी साइज की चाहिए और उल्टी चाहिए तो मैं कहां खड़ा हुआ जाके, आप कहोगे सेंटर ऑफ टेम्परेचर पे। आपको 5 में से 2 पॉइंट, इसके 2 केस तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अगर आपके 2 केस में से एक केस भी आगे पीछे हुआ तो आप दिक्कत में आएंगे, क्योंकि आपने ये अच्छे से नहीं सीखा, लेंस भी आपके हाथ से चला जाएगा। मैं कहां खड़ा हो जाऊं कि मुझे अपनी जितनी इमेज दिखाई दे, मैं कहां खड़ा हो जाऊं मुझे अपनी इमेज वर्चुअल लिखना चालू हो जाए, मैं कहां खड़ा हो जाऊं मुझे अपनी इमेज हाईली लार्ज दिखाई दे, तो आप कहो से कहां खड़ा होना पड़ेगा आपको, फोकस पे। ये 6 के 6 केस याद है। चलो भाई आगे चलते हैं, देखिए क्या टाइम हुआ है, आगे छुट्टी की जाए। 5-10 मिनट हो तो बताइए, कॉन्वेक्स से खत्म कर लेते हैं, है? आराम से करें, चलो आराम से करते हैं भाई। ये 6 केस याद हो गए हैं। कहां खड़ा हो जाए कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल हो जाए, सेंटर ऑफ टेम्परेचर पे। कहां खड़े हो जाए कि अपनी इमेज बड़ी और वर्चुअल दिखाई दे, तो बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। कोई दिक्कत आई है कोई, चले, चलो आप संडे बनाओ आप, चलो।